श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम माता कौशल्या की वार्तालाप चल रही है और माता कौशल्या ने श्री राम को वनवास जाने की आज्ञा दे दी। बेटा राम, सब देव और पितर तुम्हारे वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है। आज माता कौशल्या की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयं कराल काल विपरीता। बेटा राम, आज सबके पुण्यों का फल पूर्ण हो चुका है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। हृदय में भयानक दुख और संताप छा गया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सीता भी वन को जाना चाहती है पति के साथ, लेकिन सास के सामने कह नहीं सकती। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, पर वस्ती बोल न सकती थी। लज्जा के कारण पति से सास के सामने कैसे बोले। कौशल्या जी से कहा सीता जी ने, माता जी के न्यायालय में मैं भी आवेदन लाई हूँ और 14 वर्षों के जीवन का फैसला करने आई हूँ। हे आप पूजनिया इनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है। वन आज्ञा लेने को खड़ी सीता भिखारिन है। माता कौशल्या ने श्री राम से कहा, बेटा राम, तात सुनाहूँ सिया अति सुकुमारी। सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता सुंदर नेत्रों में जल बह रहा है। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या बोली, बेटा राम सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है। सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। मैंने रूप की राशि, सुंदर गुणवान और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। सीता ने पलंग ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही। सोई सिया चलान चाहती बन साथा, आय सुका होय रघुनाथा। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। वन बड़ा कष्टदायक है बेटा। वन तो तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग
तज दिए हैं। जो तस्वीर के बंदर को देख करके डर जाती है बेटा राम, वह सीता वन में किस तरह से रह सकेगी। यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री राम, इसे तुम ही समझाओ। भगवान श्री राम भगवती सीता को समझा रहे हैं। राजकुमारी सिखावन सुनाऊं, आन भांति जिया जनी कछु गुनाऊं। हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा को सुनो, मन में अन्य विचार मत करना। उचित यही है कि आपन मोर निक जो चाहूं, बचनु हमारी मानी गृह रहूं। जो अपना और मेरा और सब परिजन का, सब अवधवासी का भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर तुम अवध में रहो। मेरी सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई है। घर रहने से तुम्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभता से तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यदि तुम हट नहीं करोगी और मेरा कहना मानकर अयोध्या में रहोगी, तो तुम्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ अयोध्या में रहने से मिलेंगे। कैसे? अपना भला चाहना यह अर्थ है, पति का भला चाहना ये धर्म है। अपने पूज्य पति की आज्ञा का पालन करना यह कर्म है, और सास ससुर की सेवा करना यह मोक्ष है। सीता, यह न समझना कि मैं तुम्हारा परित्याग करना चाहता हूँ, परंतु देश, काल और परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा अवध में रहना अत्यधिक आवश्यक है, जिसमें हमारा, तुम्हारा और सारी अवध का कल्याण है और चारों पदार्थ की तुम्हें प्राप्ति होगी। सास ससुर की सेवा हमारी सेवा से भी अधिक है, क्योंकि वे हमारे भी पूज्य है। और जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकलमति भोरी। 14 वर्ष तक मैं वन में रहूँगा, माता कौशल्या अवध में रहेगी, और माता कौशल्या मेरी बहुत याद करेगी। तब जब जब याद करे, प्रेम में व्याकुल हो, उस समय तुम सामने खड़ी हो जाओगी। मीठी बातों से अपनी माँ को सांत्वना दोगी, तब माँ का हृदय शांत हो जाएगा। जब जब माता मुझे याद करे, प्रेम में व्याकुल हो, तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझा ये मृदुबानी।
तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह करके उन्हें समझाना अथवा पौराणिक कथा सुना करके माता को समझाना। मेरी माता विद्वान है, पंडिता है, नवीन कथा सुनने में मन नहीं लगता है, प्रामाणिक कथा, शास्त्र की कथा उन्हें समझाना यह कार्य तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि तुम जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक की आप पुत्री है और आप तो जग जननी हो, सारे संसार की माँ हो और बुद्धि को देने वाली साक्षात सरस्वती है, सरस्वती हो। मेरी माँ के पौराणिक कथा के संदेह को तुम ही मिटा सकती हो। ताके जुग पद कमल मनावऊं तासु कृपा निर्मल मति पायऊं। निर्मल बुद्धि को प्रदान देने वाली साक्षात वीणा पाणी हो। तुम प्रामाणिक कथा कहकर मेरे माँ को शांति प्रदान करना। सीता, जो गुरु वेद कहते हैं वही धर्म काल का फल बिना क्लेश प्राप्त होता है। हट करने पर गालव मुनि और नहुस राजा ने बहुत दुख पाया, इसलिए दिवस जाते नहीं लागहि बारा। सुंदरी सी खवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे चतुरे, मैं पिताजी के वचनों को पूर्ण करके फिर लौटूंगा। सुंदरी, हमारी शिक्षा को सुनो, दिन जाते हुए अधिक समय नहीं लगता है। तुम यदि प्रेमवश हट करोगी तो दुख पाओगी। अब इतना कहकर श्री राम वन के परिणाम के दुखों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। स्वयं वनवास के क्लेशों का वर्णन करते हैं। वन बहुत कठिन है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी भयारी। सीता, वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। अरे कुसकंटक मग का करनाना, चलब पाया दे बिनु पद त्राणा। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना पद त्राण के चलना होगा। क्यों? माता कैकेयी ने वरदान ही ऐसा मांगा है कि तपस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। उदासी संत होते हैं, उदासी महात्मा, वह वन में तपस्या करते हैं, परंतु अपने पास आवश्यकता की चीज़ों का संग्रह करते हैं और गृहस्थ से भी संपर्क रखते हैं। वह गांव में भी जाते हैं और गांव से आवश्यकता की वस्तुएं लेकर के आते हैं। उदासी, लेकिन विशेष उदासी जो रहता है, किसी गांव नगर में नहीं जाते हैं, वह वन में ही रहकर तपस्या करते हैं, कंद मूल फल खा करके अपने शरीर को सुखा देते हैं। इसलिए विशेष उदासी जब मांगा है तो माता कैकेयी पद त्राण भी निकलवा लेगी। विचार कर लो। सुंदरी, दंडकारण्य वन 400 कोस का भारी भयदायक है। उस दंडकारण्य वन का मन में विचार आते ही धैर्यवानों का धैर्य टूट जाता है, डर से कलेजा
टहल जाता है। अरे डर पई धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम वीरु सुभाए। तुम्हारे चरण कमल बहुत सुंदर है, ऐसे कठिन मार्ग पर कोमल चरण कैसे चलेंगे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाई निहारे। सीता पर्वतों की गुफाएं, बड़ी बड़ी खोह, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य है और इतने गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है। सामान्य कंकड़ कुश में तुम चल भी लोगी, लेकिन दुर्गम नदी नद नारे में चलना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी ही कठोर है, बड़े बड़े पर्वतों का चढ़ना उतरना रास्ता नहीं बना है, सड़क नहीं है, पत्थर और कंकड़ है। श्री राम ने पहले चढ़ाव उतार वाले कंकड़ वाले पहाड़ कहे। पहाड़ों में दुर्गम कंदराएं व खोह दिल दहला देने वाली है, वह धैर्यवानों का धैर्य भी तोड़ने वाली है। और उन गुफाओं में हिंसक पशु रहते हैं जो मनुष्य तक को खा जाते हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाई निहारे। उन गुफाओं को देखा नहीं जाता, बहुत लंबी लंबी भयानक गुफाएं हैं और उन गुफाओं में भीतर भालू बाघ ब्रक के हरिनागा, करही नाद सुनी धीरज भागा। उन गुफाओं में रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं। उन्हें सुनकर धैर्य भाग जाता है। नदियों का पानी शीतल पेययुक्त होता है, परंतु अथाह उसमें मांसभक्षी जीव रहते हैं। नदियों का पानी अथाह होता है, उसमें मांसभक्षी जीव जैसे मगर और घड़ियाल रहते हैं, जो मनुष्य तक को खा जाते हैं। सीते, किसी किसी नदी व नाले का इतना तीव्र प्रवाह होता है और वर्षा ऋतु में और भी वह भयंकर रूप धारण कर लेता है, जिसमें मदमस्त मतवाला हाथी भी तैर कर पार नहीं जा सकता है। मतवाले हाथी को भी तीव्र प्रवाह में अपने प्राणों को खोना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण। सग्राह सरितस्येव पंकवत्यस्तु दुस्तरा, मत्यैरपि गजैर नित्यमतो दुःखतरं वनम्। मत वाला हाथी भी उस नदी के तीव्र प्रवाह से पार नहीं हो पाता है। अभी तुम्हारे पैर अयोध्या के राजमहलों में सुरक्षित है। सुमुखी, पैर बाहर रखते ही वन में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। एक दिन की बात नहीं, वन में तुम्हें 5103 दिन व रातें बिताना है। श्री राम ने थल की अगमता बताई, जल की अगमता बताई, नभ की अगमता बताई।
कृष्ण पक्ष की रात्रि में बाघ, व्रक, केहरी और नाग से बचने के लिए मनुष्य वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, जाग कर रात बिताते हैं। परंतु भालू हिंसक पशु है, वह वृक्ष पर भी चढ़ जाता है और पेट में गुदगुदी कर खिलखिलाते हुए हंसाते हुए चेहरे का मांस भक्षण करता है। सुमुखी वन बहुत कष्टदायक है। भालू, बाघ, केहरी, नाग अति भयंकर नाद करते हैं, भयंकर पहाड़ों में नाद करते हैं। भालू यहाँ नींद लगने पर मारता है और बाज सोते हुए मनुष्य की आंख तक निकाल लेते हैं। भालू की, सिंह की गर्जन पहाड़ की नदियों के गर्जन के साथ मिलकर शरीर को कंपायमान कर देती है। गिरि निर्जर संभूता गिरि कंदरवासिनम, वाल्मीकि रामायण। सिंह नाम निंदा दुखा दुखमतावनम। और दूसरी तकलीफ यह है कि भूमि शयन बल कलवसनाय असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलई सब समय अनुकूल। पृथ्वी ही सैया होगी, पृथ्वी पर सोने से शीत पकड़ लेती है, जिससे शरीर में अकड़न और पीड़ा उत्पन्न होती है। सुमुखी, तुम्हारा स्वभाव मृदुल है। वृक्षों की छाल पहनना होगा, भोजपत्र आदि पहनना होगा, जिससे ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु की निवृत्ति नहीं होती है। केवल औपचारिकता मात्र शरीर मात्र को ढकना होता है। 14 वर्ष तक उदर में अन्न और नमक न जाने से शरीर अत्यंत दुबला हो जाएगा। कंद मूल फल खाना पड़ेगा। फल भी ठंड में ठंडक देने वाले होते हैं। विशेष उदासी व्रत होने के कारण सुमुखी वृक्षों पर चढ़कर पके हुए मनपसंद फल का चयन नहीं कर सकेंगे। गिरे हुए फल ही खाना होगा। बहुत से फल ऐसे खाने होंगे जो वर्षा ऋतु में कफ उत्पन्न करते हैं, गर्मी में पित्त पैदा करते हैं। खट्टे कड़वे कंद मूल फल मिलेंगे, वह भी पर्याप्त नहीं, जितना मिले संतोष करना होगा और कई बार नहीं भी मिलेंगे। भोजन का भी दुख बड़ा भयंकर होगा। अयोध्या में सब प्रकार से तुम सुखी रहोगी। अरे नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। सीता, मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण करके और भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो मनुष्य को खा जाते हैं। नरभक्षी राक्षस है। पहाड़ का पानी गला पकड़ता है। वन में भयंकर सर्प, डरावने पक्षी व राक्षसनियों के झुंड भूखे फिरते रहते हैं। अध्यात्म रामायण में कहा, राक्षसा घोर रूपास्य संति मानुष भोजिना। वे राक्षस रात्रि भर चलते हैं और भक्षण करते हैं। कुछ राक्षस उठाकर ले जाकर कंदरा में गुफा में खाते हैं और कुछ अत्यंत भूखी प्रजाति के राक्षस जहाँ मिलता है वहीं मांस खाकर अस्थियाँ छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। नरयाहार रजनी चर चरही,
कपट भेष विधि कोटिक करही। वे करोड़ों प्रकार के वेश बनाते हैं, कपटी वेश बना करके आते हैं और फिर मनुष्य को खा जाते हैं। अरे ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। सीता जरा विचार करो, वन बहुत भयानक है, वहाँ कष्ट ही कष्ट है। अयोध्या में तुम्हें सुख ही सुख है। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। दर्पई धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। धैर्यवानों का धैर्य वन की करालता को सुन करके टूट जाता है। मृगलोचनी तुम तो भीरु स्वभाव की हो। अयोध्या के महलों में रहने वाली राजहंसनी वन में न जाओ। हंसनी तालाब में रहती है, वह मोती चुगती है। तुम अयोध्या में रह करके माता पिता सास ससुर की सेवा करके सुख उठाओ, इन्हें सुख दो। वन तुम्हारे योग्य नहीं है। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवण पयोधि मराली। तुम्हारे वन जाने की बात सुन करके मुझे लोग अपयश देंगे। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनी अपजस मोई देई लोगू। बहुत धैर्य वाले पुरुष वन में ही हमेशा निवास करते हैं। वे बलवान धैर्यवान भी हिंसक पशु से दहल जाते हैं। बीहड़ वन में इस प्रकार की कई अघटित घटना घटेगी। मृगलोचनी कैसे देख पाओगी? अयोध्या की राजहंस की राजहंसनी मोती चुगती है, हंसनी कमल पर चलती है और मानसरोवर में रहती है। तुम अयोध्या में रह करके स्वादिष्ट भोजन करो, पलंग पीठ पर रहो और सास ससुर की सेवा करो। पलंग पीठ गोद निश्चिंत रूप से तुम रहो और मेरे माता पिता की सेवा करो। वन में हंसनी चाल से कैसे चल पाओगी? वन तुम्हारे योग्य नहीं। समाज मुझे अपयश देगा कि मृगलोचनी हंसगामिनी भीरु स्वभाव वाली सीता को श्री राम वन लेकर गए क्यों? अपनी सीता गंवा बैठे। सीता ने तो वन नहीं देखा था, श्री राम ने तो विश्वामित्र यज्ञ रक्षा में देख चुके थे। सीता को वन क्यों ले गए? मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवण पयोधि मराली। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी क्या कभी खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पा सकती है? है चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर रहो। वन में बहुत कष्ट है। श्री अवध आम्र वाटिका है, जहाँ सुंदर सास ससुर की सुंदर छाया मिलेगी। सेवा करने से तुम्हें चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुमधुर भोजन मिलेगा, निश्चिंत व सुखी रहोगी। वन में बहुत दुख है चंद्रवदनी, वन में तुम्हारे मुख की छवि मलिन पड़ जाएगी।
मृगलोचनी, वन में हिंसक घटनाएं कैसे देख पाओगी? हंस गवनी, पृथ्वी पर कैसे चलोगी? कोकिल बहनी, नदी नद नाले के जल से गला खराब होगा, पित्त कफ का रोग हो जाता है। इसलिए अवध में रह करके माता पिता की सेवा करो और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति अवध में प्राप्त करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।